रिकॉर्डिंग मांगोगे तो कैसे दी जाएगी रिकॉर्डिंग, बताओ। चलिए आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले तुम्हारे टीचर ने एक रेट पढ़ाया। रेट इजकल टू किसके बराबर होता था बेटा जी? जैसे मैंने बोला ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें अगर मुझे रेट लिखना पड़े तो मैं रेट कैसे लिखूंगा? रेट लिखूंगा -1/a dA/dt, जो कि बराबर होगा -1/b dB/dt, जो कि बराबर होगा +1/c dC/dt, जो कि बराबर होता है 1/d dd/dt। अरे पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा? ये डेटा क्लियर है इतना? तो ये डेटा तो आपको आसानी से क्लियर ही होगा। पहले से ये बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, बहुत आसानी से ये बातें क्लियर होनी चाहिए। सी नेक्स्ट तुम्हारे टीचर ने एक बात ये भी बताई तुम्हें। क्या? मैंने आपको ये भी बताया जो रेट है वो रेट किसके बराबर होता है? रेट बराबर होता है k a⁴n। यहाँ पर n क्या है बेटा जी? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या है ये? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तीसरी बात फिर हम लोगों ने सीखी कि हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला सीखा। तो मैं सीधा सीधा आ रहा हूँ भाई टास्क पे, ठीक है। जीरो ऑर्डर में हमने टाइम का फॉर्मूला सीखा a0 - a डिवाइड बाई के, जबकि जीरो ऑर्डर की जो हाफ लाइफ सीखी वो सीखी a0/2k, जबकि जीरो ऑर्डर का लाइफ टाइम सीखा जो कि आएगा कितना? ये जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली a0/k आ जाएगा। इससे ये पता लगा कि जीरो ऑर्डर का लाइफ टाइम वी कैन कैलकुलेट, राइट। चौथी बात हम लोगों ने पढ़ी इसके अंदर ये पढ़ा कि अगर जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाने पर k1 = k2 आ जाए तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा जी? जीरो ही होगा। याद है? जीरो ऑर्डर को प्रेडिक्ट करने की ये ट्रिक मैंने आप लोगों को सिखाई थी। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ध्यान से इसको समझने और सीखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, फोर्थ टर्म जो हमारे पास आती है, फोर्थ टर्म आती है मेरे पास जैसे मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर में तुम्हारे टीचर ने एक टर्म तुम्हें सिखाई थी, जब टी का फॉर्मूला आता था 2.303 डिवाइड बाई के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल डिवाइड बाई ये वाली टर्म क्या हो जाती थी बेटा जी? फाइनल। याद आ रहा है? यानी कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन। ये ऐसी चल रहा है, कम कर रहा है ना ठंडा, ये कर रहा है। इधर आएंगे सभी। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा है। देखो यहीं तक सीमित मत रहो। ये कब है? ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब एक रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट पी में जा रहा है ना, मान लेते हैं, या प्रोडक्ट बी में जा रहा है, मान लीजिए। अब आप इसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन लिख रहे हो। बात ध्यान से सुनना भाई, सक्षम बहुत ध्यान से सुनिए, देख कितनी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आप रिएक्टेंट को अप्रोच कर रहे हो, और अगर मैं यहीं पर प्रोडक्ट को अप्रोच करूंगा तो फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा सर? फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई के लॉग, और ये कंसंट्रेशन बदल जाएगी, ए ऊपर आ जाएगा, a0 नीचे आ जाएगा। ऑब्वियस है, समझने में थोड़ी देरी लगेगी आपको, लेकिन मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नॉट ए, आप इसको बी ही बोलो। इसको क्या बोलोगे? बी बोलोगे। कहने का मतलब ये, वो जो बी वाली टर्म है, इनिशियल वाली यहाँ आ जाएगी और फाइनल वाली ये वाली टर्म आ जाएगी। इस बात को सीख पाया सक्षम? बताइए जरा, मैंने क्या बोला? ये कब यूज होगा? जब बैक्टीरियल ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। भाई बैक्टीरिया की ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो समय के साथ बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है? बढ़ने लगती है। तो वहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ मैं रिलेशन देखता हूं, ना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। तो कुछ नहीं करना, जब कभी भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन देखना हो तो इस कंसंट्रेशन को उल्टा कर दो। कंसर्न ये है कि इनिशियल वाली को नीचे ले जाओ और फाइनल वाली कंसंट्रेशन को कहाँ ले जाओ? ऊपर ले जाओ। जब प्रोडक्ट के साथ देख रहे हो, रिएक्टेंट के साथ देख रहे हो तो ऑब्वियसली a0 ऊपर आएगा और a क्या आएगा? नीचे आएगा। ये धुरंधर सवाल है भाई। आप ये सोचो, जेई मेन 2022 में इससे सवाल आया हुआ है। बच्चा ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के आया, उसका कट गया नंबर, फॉर्मूला लगना था नीचे वाला। सी इसके बाद पांचवा पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर इसी का मुझे हाफ लाइफ निकालना हो तो टी हाफ कैसे निकलेगा दोस्त? टी हाफ निकालने का फॉर्मूला होगा मेरे पास 0.0693 डिवाइड बाई के। याद आ रहा है?
या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर ये पूरी पिक्चर पूरा ही लिख दो ना, यहाँ क्या लिख दोगे लॉग, और इसको लिख दोगे ए नॉट और ये इनिशियल का हाफ, तो कंसर्न आपको समझ में आ गया होगा, ये log 2 बन जाता है ना। ये क्या बन जाता है बेटा जी, log 2 की फॉर्मेशन बन जाती है। सी इसमें अगर मैं लाइफ टाइम निकालूं तो लाइफ टाइम क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, इनफानाइट होता है। क्या होता है, इनफानाइट। फिर मैंने बोला भैया ये ऑर्डर का गेम छोड़ो, सीधी सीधी एक बात समझो। क्या, सीधी सीधी एक बात समझो। एक टर्म और मैंने यहां पर समझाई थी, अगर आपके गैसियस प्रोडक्ट आ रहे हैं, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक आज सॉलिड हो चलेगा, तो उस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगवाया था फर्स्ट ऑर्डर का, 2.303 डिवाइड बाय के, याद करो। इसके बाद यहाँ लिखा था, इसके बाद यहाँ लिखा था लॉग टर्म लिखी थी, लॉग टर्म लिखी थी पक्का, हाँ लिखी थी लॉग, और यहाँ लिखा था हाँ सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसमें से क्या कर लेते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। एक बच्चे ने बताया था हम चाहें तो इसको डेल्टा एनजी भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट -1, और ये टर्म कौन सी हो जाती थी बेटा जी, इनिशियल वाली, डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म क्या आती थी, सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ लगते थे हम लोग क्या, पी नॉट, और यहाँ कर देते थे क्या, पीटी। इस तरीके से ये गेम मैंने आप लोगों को पुराना सिखा रखा है। इस पर बेस्ड आज की क्लास में सवाल आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है। अविराज, कृष, जुझार, मान्या, त्रिषा, सक्षम, शैलवी, सोनाली, विदित, बताइए बेटा, ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं मुझे अक्सर लगता है कि रात को जो है ये लेट तक जगते हैं और उसके बाद सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊं, ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन होता है। तुम जिस पोस्चर में पढ़ रहे हो और अभी जो यहाँ बच्चा पढ़ रहा है, दोनों में अंतर है। तबीयत खराब है वो बात अलग है, अदरवाइज तो भैया ऑफलाइन आने की कोशिश करो। सी नेक्स्ट बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये गेम समझ में आ गया होगा, इसको नोट करने की कोई आवश्यकता ऐसे नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। आपकी कॉपी में ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने लिख रखे हैं, अपना दिमाग चलाइए। आज की क्लास में हम लोग बहुत धुरंधर सवाल करने जा रहे हैं भाई, बहुत धुरंधर सवाल आज की क्लास में हम लोग जो है करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पार्थ क्लियर है बेटा। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों। अगला सवाल में होना क्या है, सवाल का मतलब आप लोगों को पता है मैंने nth ऑर्डर की एक रिएक्शन लिखवाई थी, जरा मेरी मदद करना। nth ऑर्डर में टाइम कैसे निकालते थे, टाइम ऑफ nth इज इक्वल टू 1/n-1 ऑफ k, 1 अपॉन यहाँ लिखते थे क्या बेटा जी, a माइनस 1/a n-1 नॉट की फॉर्म में n-1। याद आ रहा है आप लोगों को, सही है भाई, बोले तो नहीं हो। और ऐसे ही nth हाफ अगर निकालना है, nth हाफ अगर निकालना है 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय क्या होता था बेटा, बोलो टी हाफ लाइफ बताओ कितना होता था। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कुछ, एक कांस्टेंट तो आएगा, बाकी ए नॉट की पावर होना चाहिए यहाँ पर n-1। चेक करना यहाँ क्या आता था, के आता था n-1 के ए नॉट की पावर n-1, ए नॉट की पावर n-1। क्लियर है बेटा, बता। सक्षम जल्दी से मैसेज कर, संस्कार, सक्षम, प्रिशा, महिका शर्मा। चलिए मैं मान लेता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी इस फॉर्मूले की। फिर मैंने बोला था यार देखो इस फॉर्मूले का सेंस यही है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n-1। मैं चाहूँ तो इसको ये भी लिख सकता हूँ ए नॉट की पावर 1 - n। तो मैंने एक रिलेशन निकाल दिया था, टी हाफ फर्स्ट डिवाइड बाय टी हाफ 2 इज इक्वल टू ए नॉट 1 ए नॉट 2 की पावर 1 - n। याद आ रहा है आप लोगों को। यहां पर n क्या है बेटा पार्थ, यहां पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी नॉलेज नहीं होगी तो दिक्कत होगी भाई।
आप लोगों से डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बाद आपके टीचर ने ग्राफ पढ़ाए। ग्राफ में याद रहे, ग्राफ में जनरली जो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी याद रहे कुछ बातें। जैसे मैं आपसे पूछूं, सुनो भाई सुनो, आप लोग जानते हो कि अपने पास फॉर्मूला क्या है, T = 2.303 डिवाइड बाय के लॉग A0/A, हाँ या ना। अच्छा, इस लॉग को ln में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं, KT = ln A0 माइनस ln A, हाँ या ना। लिखने में क्या जाता है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से कंपोजिशन निकलता है, आप लोगों को पता ही है, ग्राफ की फॉर्म में हमने किया। दूसरा एक तरीका और है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता था, ln A0 डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू व्हाट, KT। और इस ln पे यहाँ पर एंटी लॉग लगा दूँ, एंटी ln और ln, ये ln वो ln नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, नेचुरल लॉग है, नॉट, इट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ KT। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, e की पावर में यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो A0 इज इक्वल टू A, और ये आ जाएगा e की पावर व्हाट, KT। इसको नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या बनेगी, इसको नीचे ले जाते हैं तो ये बनता है हमारे पास क्या, A इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस KT। याद आ रहा है आप लोगों को। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं कल को ऐसा फॉर्मूला लिखूंगा, R = A की पावर 1, तो इस A की वैल्यू को यहाँ पुटअप करूंगा ताकि आपको एक्सपोनेंशियल कर्व बनाना सिखा सकूं। याद आ रहा है, याद आ रहा है ये डेटा। लास्ट क्लास के अंदर ये कर्व के फॉर्मेशन में मैंने बातें कही थी, कर्व की फॉर्मेशन में मैंने बातें कही थी। मुझे लग रहा है कि ये डेटा आप लोगों को क्लियर ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होगी। अब जरा ध्यान से देखेंगे सभी, मुद्दा ये है ही नहीं आज का, मुद्दा तो सवाल है। एक अंतिम टाइप का सवाल ऐसे मैंने दिया है आज की क्लास में, मतलब R = K है, A की पावर अल्फा है, B की पावर बीटा है और C की पावर गामा है। दूसरे में रिएक्शन का रेट 2 गुना हो गया, अगर एक की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, 2A कर दिया, 2B कर दिया B को, और C को ऐसे ही रहने दिया। समझ रहे हो ना आप लोग, ऐसे ही 3R बना दिया और ऐसे फॉर्मेशन बना दी। आपको अल्फा, आपको बीटा, आपको गामा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो तमाम ऐसे सवाल किए हम लोगों ने, तो कोई घबराहट वाली बातें नहीं है, बहुत आसानी से ऐसे सवालों को हम लोग फोड़ने वाले हैं आज की क्लास में। चलो, मैंने मान लिया कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन। सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। याद रहे, आप लोगों को सवाल किस प्रकार से पता होने चाहिए। कोई पूछे भैया 20% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में, तो 80% रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट होगी, ऐसा कोई सवाल। तो अगर ऑर्डर की नॉलेज है, उन्होंने बोल ही दिया है, तो इस सवाल को लाइट की स्पीड से कर सकते हो। जैसे मैंने अब आप लोगों को ट्रिक बताई थी एक दिन, क्या बोला था, क्या बोला था ट्रिक में, बताओ जरा। मैंने बोला था अगर A जो है इसकी हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ, मान लो मैंने बोल दिया 100 है, बच्चों मैंने बोला ये 100 है, इसको 50 होने में 5 मिनट लग रहे हैं। बात को समझना भाई, इसको 50 होने में 5 मिनट लग रहे हैं और भाई को 25 होने में 2.5 मिनट लग रहे हैं। तो इसका रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो आंख बंद करके क्या लगा दोगे, 0। बड़ा बड़ा सवाल इस ट्रिक से सॉल्व हो जाता है। कल हम और ये बैठे थे, हम लोगों ने एक वो जो आंसर जिसका 33.33 आ रहा था उसको इसी फॉर्मेशन से सॉल्व कर दिया था, बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं अगर ये डेटा क्लियर है तो। 0 ऑर्डर, और मैं तुमसे कहूँ कि 100-50 हो गया, 50-25 हो गया, और ये 5 मिनट है और ये भी 5 मिनट है, तो इस केस में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट। लेकिन मैंने तुमसे बोला ये 100-50 हो गया, इसको 5 मिनट लग रहे हैं, और इसको कितना मिनट लग रहा है बेटा जी, 25 होने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड। जनरली फर्स्ट, सेकंड और 0 से ही आप लोगों को सवाल पूछा जाना है बेटा जी, फर्स्ट, सेकंड और 0 से ही आप लोगों को सवाल पूछा जाना। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ये सभी वार्म अप था, अभी सवाल आप लोगों के सामने है। यहाँ हमारा काम खत्म, आपका काम शुरू। सवाल मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ईमानदारी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आज की क्लास में विजेता वो होगा जो खुद से ट्राई करेगा। सवाल आए या ना आए मैटर नहीं करता,
लेकिन जो खुद से ट्राई करेगा वो विजेता हो जाएगा भाई समय में। द हाफ लाइफ बोलते समझ जाओ T50% ऑफ ए यूनिमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इज दिस हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंसंट्रेट ए टू बी रिड्यूस 10% ऑफ इनिशियल वैल्यू। ए इनिशियल का 10% रिड्यूस हो गया तो मतलब कितना रह गया, अगर परसेंटेज 100 है तो 90 रह गया। अरे हाँ या ना, नहीं यही बात समझ में, नहीं यही बात समझ में, बोलो। मैं कह रहा हूं एक तो T50% निकाल बेटा, निकाल लोगे, और एक T10% निकाल ले, दोनों को डिवाइड कर दें। ये वाला टाइम तुझे दे रखा है, कितना दे रखा है 6.93। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंसंट्रेट, इसकी वैल्यू आपको निकाली जा सकती है, निकालो। एक बच्चा आंसर बता रहा है इस सवाल का, बताएं भाई, भरपूर जोर लगा के इस सवाल का आंसर बताएं। मैं आपको टाइम भी दे देता हूं। एक बच्चा आंसर मुझे बता रहा है, चलिए डन। केवल कृष का आंसर आया अभी, एक का आंसर और आ गया। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल 1 मिनट है भाई, केवल 1 मिनट है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। सोनाली आंसर कुछ बता दिए, सक्षम ने आंसर कुछ बता दिया है। 40 सेकेंड लेफ्ट। T50% का क्या फॉर्मूला होता था, 2.303 डिवाइड बाय के लॉग 100 डिवाइड बाय 50, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 90। जल्दी आंसर कीजिए। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। 22 सेकंड रहते हैं आपके पास केवल। शाबाश, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। मई का आंसर बता बेटा, टेल मी द राइट आंसर। चलिए भाई इधर आइए। कैसे किया बेटा आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने T50% का फॉर्मूला लिखा, सही है ना। अब देखो ये बात तो सही है कि इसको देखकर यूनिमोलिकुलर बोल दिया है। यूनिमोलिकुलर का मतलब हो गया है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी फर्स्ट। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, फर्स्ट। तो इसका मतलब हो गया T50% का क्या फॉर्मूला होता है तेरे पास, 2.303 डिवाइड बाय के। इनिशियल कंसंट्रेशन परसेंटेज में 100 होती है और 50% खर्च हो गया, तो बचा कितना 50। अरे हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, T10%। कह तो रहा, यही तो कह रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी रिड्यूस टू बोल दिया है क्या, रिड्यूस टू 10%, रिड्यूस टू 10% ऑफ इनिशियल। T90 तो नहीं लगना ना, T90 तो नहीं लगेगा, T10% ही लगेगा। रिड्यूस टू 10% है ना, इनिशियल का 10% खर्च हो, इनिशियल ठीक है 10% ही लगेगा, तो 10% इनिशियल का। तो बताओ जरा कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा जी, 2.303 डिवाइड बाय के लॉग इनिशियल कितना आ जाएगा बेटा 100 डिवाइड बाय 90। ऐसी क्या है सक्षम, बता जरा। यहाँ से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा कितना बेटा जी log 2, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी log 10 माइनस log 3 की पावर 2। अरे हाँ या ना, बोलो। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा जी 6.93 मिनट। चलो बताओ आंसर, बोलिए। 6.93 डिवाइड बाय T10% इज इक्वल टू log 2 डिवाइडेड बाय log 10 माइनस log 3 की पावर 2। तो log 2 कितना होता है 0.3, और ये वैल्यू कितनी होती है 1, और ये वैल्यू कितनी होती है 2 log कितना होता है 0.48 मान लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, कितनी आ गई वैल्यू 16, 8 और 1 9, और ये हो जाएगा कितना 0.96। हाँ या ना, बोलो। तो 0.96 आ गया। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास कितना, 0.3 ऊपर है 0.4 नीचे, सही है। यानी कि टेक्निकली 3/4 ही तो आ रहा है।
ये 10% है, तो 10% निकालने का तरीका कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 6.93 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3। सही लिखा है? बोलो, कैलकुलेट करना आंसर। आंसर कैलकुलेट करो जल्दी। टी 90% होगा ना? क्या कह रहा है समझ लो। टेक फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी रिड्यूस। अच्छा, इतनी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए, कितनी? 10% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो मतलब 10% रह जाए टेक्निकली, तो ये वैल्यू कितनी? 90 हो जाएगी। टी 90 से देखना जरा आंसर कितना आ रहा है, तो ये 10 हो जाएगा। टी 90 से अगर मैं देखूं, एक बार करें, 24/3 तो नहीं आ रहा आंसर। नहीं, उसमें क्या बोला? ए की कंसंट्रेशन को ध्यान से देखना, इनिशियल की नहीं बेटा, इनिशियल की 10% रह जाए, ये सवाल है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी? 90। और अगर ये 90 है तो 2.303 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? के लॉग 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 10। ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग 10 बच जाएगा, लॉग 2 बच जाएगा। तो लॉग 10 तो 1 होता है, ये पूरी कैंसिल हो गई पिक्चर, लॉग 2 बचा। तो टी कितना हो जाएगा? के आ जाएगा डायरेक्ट, ये कह रहा है। नहीं वो तो ठीक है, इससे आंसर नहीं आ रहा। कितना? नहीं डी तो आना चाहिए। कितना आंसर आ रहा है अभी बेटा? बताना जरा। सक्षम, सक्षम, आंसर बता बेटा। टी 90% से ना भाई, टी 90% से निकाली है ना वैल्यू, तब भी नहीं आ रहा। क्यों क्यों नहीं आएगा? लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3। 0.3 से डिवाइड कर इस वैल्यू को। भाई टी 90% इज इक्वल टू 6.93 डिवाइड बाय 0.3। देख कैलकुलेट करके, आ रहा है ना? ठीक है, डी इज द राइट आंसर। हाँ, तू निकालेगा उस मेथड से। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के। तो टी हाफ की वैल्यू निकाल के निकाल के को इसमें पुट करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कट रहा है, लेकिन हाँ वो भी अच्छा मेथड है। जो ट्रिक बताई थी 10/3 इंटू मल्टीप्लाई करके। चलिए, हो जाएगा। कोई गड़बड़ वाली बात इसमें? ई की पावर को सॉल्व कौन करेगा? हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पर। याद रखना, सवाल को जरा ध्यान से पढ़ लेना। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू बी रिड्यूज टू 10%। इसका मतलब है कि 10% इसमें रह जाए, तो मतलब टेक्निकली कितना रिएक्शन चल गई होगी? 90%। ये सेंस थोड़ा ठीक से पढ़ना भैया इस सवाल को। नेक्स्ट हो जाएगा, नोटेड। आ जाओ भाई, अगला सवाल बताओ हमें। रिएक्शन ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी फॉलोज द फॉलोइंग रेट लॉ। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर कितना बेटा जी? हाँ क्रिश, ठीक। ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 स्टार्टिंग विद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए एंड बी ईच। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ ए टू बिकम 0.25 मोल गिवन के वैल्यू इज दिस, और यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेक्निकली। चलो भाई, कितना समय दें भैया इसको करने के लिए? इसको करने के लिए आपको समय मिलना चाहिए मात्र 4 मिनट। दिखेगा दिखेगा, करो भाई। पूरा नीट वाले बच्चों को एवरेज एक सवाल को करने के लिए समय कितना मिलता है? 1 मिनट। बी, ठीक है, और कोई बच्चा? जल्दी बताओ, आया किसी बच्चे का आंसर?
बी आ रहा है, क्रिश का आंसर ए आ रहा है। अबे बी, अबिक कर जल्दी, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है यार। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो आप लोग बताना, पहले बताओ ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। ये टाइम ज़्यादा दे दिया मैंने, हटा दूँ भाई। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बताओ, फर्स्ट ऑर्डर। देख के पता लग रहा है रेट कांस्टेंट की यूनिट को। चलो अब इसके बाद दूसरा काम, थोड़ा सा आराम से सुनो। फर्स्ट ऑर्डर देखते ही तुम टाइम का क्या फॉर्मूला लगाते हो मुझे बताओ। 2.303 डिवाइड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर परसेंटेज हो तो 100 ले लेते हैं, अदरवाइज फाइनल कंसंट्रेशन। सी ए प्लस बी कन्वर्ट इंटू सी प्लस डी, फॉलो द इंटीग्रेटेड रेट लॉ दिस, स्टार्टिंग विद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल्स ऑफ ए, यानी कि ए के इनिशियली मोल कितने हैं बेटा 1, तो भाई साहब के इनिशियल मोल कितने आ गए भाई 1। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द अमाउंट ऑफ ए टू बिकम दिस मोल, यानी कि इस अमाउंट को कितना करना है आपको 0.25। क्या सिंपल सवाल था यार। कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.303 डिवाइड बाय 2.3 1 इंटू 10 की पावर -3 लॉग कितना होता है। इसको मैं सीधा 100/25 लिख दूं, 25 चौके 100 लिख दूं, और इसको लिख दूं 2 की पावर 2, तो आगे 2 लॉग 2 0.6 नहीं, अरे हाँ या ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2.303 डिवाइड बाय, इसको 10 की पावर 3 को ऊपर ले गया, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू लॉग 2। लॉग 2 कितना होता है बेटा जी 0.3, 0.6 ये है, ये सब कट लेगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 आंसर आएगा। नहीं कुछ नहीं करेंगे जब दे नहीं रखा तो। पर रेट तो ए के इंडिविजुअली डिपेंडेंस है, बी के इंडिविजुअली डिपेंडेंस है, तो उसमें ए और बी का तो कोई सेंस है ही नहीं। ठीक है क्रिश, हो जाएगा। ठीक है, देखो जब भी कुछ ऐसा नजर आए कि जहां पर ये दोनों वैल्यू आपको इस तरीके से नजर आए, तो इसका मतलब ये है रेट कांस्टेंट आपको ये दे दिया ना, दे दिया। रेट कांस्टेंट क्या डिपिक्ट कर रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है 1, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है 1, तो उस केस में ओवरऑल ऑर्डर की बात हो रही होती है। किसकी बात हो रही होती है, ऑर्डर, मतलब यही फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर का ही आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ से आपका टोटल ऑर्डर भी कितना बन रहा हो बेटा जी 1, बाकी तो रेट कांस्टेंट से रिलेट किया करो, हो जाएगा। बोलिए, बात नहीं बेटा, भाई तू टेस्ट में तो पूरे नंबर लाता है, अब आंसर क्यों नहीं बताता। कर फिर इस सवाल का आंसर बता मुझे। देखते ही हो रहा आंसर, वैसे आंसर बताओ बेटा। एलिमिनेशन मेथड से भी ये सवाल हो रहा है। कल की क्लास में ये चारों कर्व बनाए गए थे, कल वाली क्लास में चारों कर्व बनाए गए थे। सक्षम का आंसर आ गया, हाँ सक्षम का आंसर आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, मैटर नहीं करेगा। 2000 विद बी, जो कह रहे हैं बी इज द राइट आंसर, ई बी। देखो बी कैसे होगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, नहीं है बी आंसर है, ठीक है। अब बी कैसे उसको समझो। ये देखो यार, एक बात बताओ, क्या इसका मतलब रेट है, और रेट इजिकल टू फर्स्ट ऑर्डर में ए की पावर कितनी होती थी बेटा 1, और याद करो इस पिक्चर को मैंने कुछ और लिखा था, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, याद आ रहा है। और रेट, और इसमें जब मैंने कर्व बनाया था टी में और इस रेट में, तो इस कर्व को एक्सपोनेंशियल बनाया था, तो ये तो आर सीधा सीधा आ रहा है। अब देखो ए में उल्टा है क्या, ए का सॉरी हमारा क्या बी पढ़ा रहे हैं ना, बी का आंसर आर किस किस का है, बी का आंसर आर एक सी का है और एक इसका है। चलो इसके बाद और देख लेते हैं, ये देख ले। चलो ये बताओ बी कौन है बेटा, प्रोडक्ट है, वर्सेस टी
फर्स्ट ऑर्डर को रिलेट करना है। बी वर्सेस टी, मैंने आपको पहले बता रखा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा बेटा जी, बढ़ेगी बढ़ेगी, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, पी। तो रिलेट करना जरा, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। आपको ये भी दिखाई दे दिया और ये भी दिखाई दे दिया। डी क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा लास्ट वाला, और आपका ए क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा क्यू हो जाएगा भाई। इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना। चारों ग्राफ कल की क्लास में बनाए गए थे, चारों ग्राफ कल की क्लास में बनाए हुए थे बेटा जी। होप ये बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फाइल मिल जाएगी, आराम से घर पे जाके नोट जरूर कर लेना, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। जो बच्चा इस सवाल का आंसर देगा वो क्लास का बेहतरीन बच्चा होगा भाई। आप ये लिखवा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला बच्चा जेई एडवांस क्वालिफाई करके आईआईटी दिल्ली या फिर नीट क्वालिफाई करके कोई भी एम्स उसको पढ़ने के लिए बुलाएगा बेटा जी। बस ईमानदारी से इस सवाल का आंसर निकाल दें, लॉजिकली, विदाउट एनी चीटिंग। टाइमर दे दें इसमें। चलो भाई अच्छा, किसको ग्राफ देख के प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे उल्टा कर दिया, सीधा है ना ग्राफ, उल्टा तो नहीं है। जैसे गर्दन उल्टी कर लो, देखो सीधा दिखेगा ये, जल्दी करो। हो गया, सक्षम आंसर बता। अबिक, अभय, प्रदक्षिणा, टेल मी द राइट आंसर। शिवांश बोल बेटा। अनुभव, आंसर बता। ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, गलत हो सकता है, यही है, अड़ जाएगा बिल्कुल। इसमें आंसर ये तो नहीं है यार, बिल्कुल भाई आंसर नहीं आ रहा भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर नहीं बता पा रहे। क्रिश आंसर बता। क्रिश भी आंसर यही बता रहा है, ऐसा क्या है इस ए में भाई, है बदल गया। और कोई सी पार्ट की तरफ, सी होगा बोला सर अब सी लगा दो सर। चलो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। बी, अच्छा 2000 विद ए, ईमानदारी से जो अभी भी ए पर अड़े हुए हैं रेजर हैंड। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो कह रहे हैं ए इज द राइट आंसर, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। अब तो जिसने आंसर दिया वो भी नहीं हैंड रेस कर रहा भाई, क्या मतलब है। क्रिश, जो कह रहे हैं बी इज द राइट आंसर, 1 2 3 लगा दूं 3, अच्छा ए का लगा दूं, ए का 1, बी का कितना 2, सी का है कोई, सी का आंसर 1 2, जो कह रहे हैं डी इज द राइट आंसर सर। डी के साथ जो जो बच्चा है, सक्षम का भी सी आ रहा है,
देख लो, बदल लो। डी का आंसर क्या है? मेरा भी बी आ रहा है। ले भाई बी में आ जा। डी के साथ है कोई? एनीवन इन द हाउस? अनुभव इसके साथ है? कैसे लग रहा है? सॉल्व नहीं हुआ ना? चलो तेरे से हुआ? स्लोप पता लग गया? स्लोप मैच करेगा। आ जाओ आ जाओ बच्चों, देखो कितना सिंपल सवाल था। थोड़ा सा लॉजिकल अगर आप इस सवाल को सीखते तो ये सवाल कप ऑफ टी है आप लोगों के लिए। सी इधर आओ, इस ग्राफ को जरा देख। क्या ये तुझे ए नॉट माइनस एक्स का मतलब ये लॉग ए दे रखा है या नहीं दे रखा? हाँ या ना में जवाब दे। और ये वाली टर्म क्या दे रखी है? टाइम। क्या ऐसा ग्राफ तुम लोगों ने प्लॉट किया है? आप कहोगे बिल्कुल प्लॉट किया। कहाँ प्लॉट किया? मैं दिखाता हूँ। आप लोग जरा याद करो, आप लोग जरा याद करो। आप लोगों ने नहीं सीखी ये बातें। सी टी इजकल टू किसके बराबर होता था बेटा? 2.303 डिवाइड बाय के लॉग। ये होता था बेटा जी ए नॉट, और ये होता था किसके बराबर? ए। इस पिक्चर को नीचे ऊपर ले जाऊं तो यही पिक्चर बनती थी हमारे पास, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए विच इज इक्वल टू के टी बाय 2.303। सही है ना? बोलो भाई। मुझे वाई एक्सिस पर कौन चाहिए बेटा? ये चाहिए लॉग ए। तो इसका मतलब ये मुझे वाई पे चाहिए, तो इस वाली पिक्चर को उधर ले जाऊं तो यही पिक्चर किसके बराबर हो जाएगी? लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट, शानवी ध्यान से सुन बेटा, माइनस के टी बाय 2.303। तो ये वाई हो गया, ये भाई साहब एम एक्स हो गए, ये प्लस सी हो गया। याद आ रहा है नहीं आ रहा? बोल दो। जो बच्चे इस ज्ञान को नहीं समझते कि y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होता है ऐसा, और y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का कर्व होता है ऐसा। आप इस कर्व को कैसा जान पा रहे हो बेटा जी? ऐसा। और देख लो यहां पर इंटरसेप्ट, ये टर्म कैसे आ जाएगी? इसी तरीके से कैलकुलेट होगी। सी तो मुद्दे की बात यह है कि यहां पर सी मेरे पास इंटरसेप्ट है, वाई मेरे पास ये और ये। अच्छा, इसका स्लोप आर यू एबल टू कैलकुलेट? यस सर, स्लोप इज दिस, स्लोप इज दिस। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं यहां पर, स्लोप बराबर हो रहा है माइनस के डिवाइड बाय 2.303। सही बात? बोलो भाई। अब मुझे क्या पूछा? रेट कांस्टेंट पूछा, मतलब भाई पूछा जा रहा है। स्लोप निकालने का कोई और मेथड है तुम्हारे पास? है बेटा। ये कौन सी एक्सिस है जरा चेक कर? वाई। और ये वाली एक्सिस कौन सी है बेटा? एक्स। अरे ग्राफ उल्टा नहीं है, ग्राफ उल्टा नहीं है, बस तुम्हें आंखें सीधी करनी है इसके लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये वाली एक्सिस पर कौन है बेटा जी? वाई, और ये वाली एक्सिस पर कौन है? एक्स। जरा फॉर्मूला याद करो। स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला होता था, क्या? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। होता था या नहीं होता था? तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के डिवाइड बाय 2.303, अर्थात y2 कितना आ रहा है बेटा जी? बताओ जरा। y2 माइनस y1, ये चेंज आ रहा है मेरे पास -3 माइनस -1। अरे समझ में आया या नहीं आया? डिवाइड बाय ये वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा? 10 ही है, 10 0, यानी कि वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 10 ही आ रही है। पर ये मिनट में है, ये डेटा किस में है? मिनट में है। मैं चाहूं तो भाई को पर सेकंड में पूछा हुआ है रेट कांस्टेंट, तो इसको यहीं पर किस में कन्वर्ट कर लूंगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस के डिवाइड बाय 2.303। नहीं पल्ले पड़ा, माइनस माइनस हो गए माइनस, ये वाली टर्म होगी माइनस माइनस प्लस, और ये -3, तो -3 डिवाइड बाय 600। इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाय 2.303। अच्छा, ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? -2। तो यहां से डेटा आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देना, इसको उधर ले जाना, कैंसिल कर देना। जो के की वैल्यू आएगी, इट इज इक्वल टू 7.7 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड। कितने बच्चों को भावनाएं क्लियर है इस सवाल की कि हाँ जी सर क्लियर है? रेज योर हैंड। जिनको ये सवाल क्लियर हो गया हाथ खड़ा कर ले। जिनको नहीं क्लियर हुआ एक बार दोबारा सुने। भैया स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस के डिवाइड बाय 2.303। दमदार सवाल दिखाई दे गया?
इसके बाद स्लोप को आप लोगों को देखना चाहिए। स्लोप का एक और फॉर्मूला मैथमेटिक्स से पढ़ा है आप लोगों ने, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करा, यहां से मेरे पास k की वैल्यू निकाल देंगे। ये वैल्यू मिनट में दे रखी है, पहले भाई साहब को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, देन यू आर विद योर आंसर। मुश्किल नहीं है सवाल, कॉन्सेप्चुअल है बस। वो भी क्लियर हुआ बेटा? बोलो जी मेहुल। चलो ये बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ऐसा मानकर आगे चल रहे हैं। सवाल करें, आगे करें, सवाल करते हैं। हाँ तो चेंज ही तो है बेटा। ये क्यों टू क्यों लेके जाएगा? ये डेटा कहां तक आ रहा है? यहां से शुरू हो रहा है ना। अरे समझ में आया? करना आराम से करना घर जाके। हमारे सवाल थोड़ा देर में समझ में आते हैं पर लंबा चलते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो। कह रहे हैं द रिएक्शन A in the gaseous state convert into B plus twice of C. कह रहे हैं is a first order kinetic. If the rate constant is this, starting with इतने mole of A in 2 liter vessel, find the concentration of A after 200 second when the reaction is allowed to take place at constant pressure and temperature condition. निकालो, बढ़िया सवाल, इजी है। टाइमर लगा दे, जब बिना टाइमर के ही रहने दो, है ना। समय अंतराल 3 मिनट। 3 मिनट में आंसर बताने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा। सक्षम आंसर बता बेटा। बढ़िया सवाल, दमदार सवाल है बिल्कुल। मुझे पता लग रहा है सक्षम और क्रिश इस सवाल का आंसर इतना जल्दी क्यों बता रहे हैं। कहीं तुम्हें पढ़ाया होगा ये सवाल किसी बड़े टीचर ने? बताओ जल्दी से, वही सवाल है या दूसरा सवाल है? सी आंसर है। चलो, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। कैसे हुआ सी? कोई बताएगा सी? मतलब सी का आंसर कोई बताएगा? चलो इधर आ जाओ, कृष्ण बताना। हो नहीं रहा बेटा, कैसे होगा? तू रात को 2 बजे तक जगता रहता है और सुबह तू क्लास में आता नहीं है, कैसे होगा बता? सैटरडे संडे जल्दी सोया करो, और यही तो दोनों दिन मिलते हैं सर, है ना, दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए। इसमें कैसे जल्दी सो जाएं? डन हुआ बेटा? क्या हो रहा है? चलिए करा दें। बोलो भाई। सी इज द राइट आंसर। अच्छा मुझे लगा चलो एक का और आ गया आंसर। चलो इधर देखो बेटा, इधर देखना सभी, पार्थ बहुत ध्यान से देख बेटा। देखो इस टाइप के सवालों को करने से एप्टीट्यूड बढ़ता है बच्चे का। कृपया करके बहुत ध्यान से देखें, पहले सवाल की भावनाओं को समझें। जब तक भावनाएं क्लियर नहीं होंगी, जब तक सवाल क्लियर नहीं होगा। सवाल कहता है कि कोई एक रिएक्शन है जो कि ऐसे दिखती है। ए अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है बी जो कि गैसियस है, और कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ सी जो कि गैसियस है, सही है। और बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बोल ही रहा है, मुंह से बोल रहा है कि कैसी ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट दिस। तो इन्होंने रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को, कितना बेटा जी? 3465 इंटू 10⁻⁻6 पर सेकेंड। बहुत सुंदर। अब जरा ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। स्टार्टिंग विद 0.1 मोल ऑफ ए इन 2 लीटर ऑफ वेजल। कितने लीटर? 2 लीटर। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 200 सेकेंड। आफ्टर 200 सेकेंड when the reaction is allowed to take place at constant temperature and pressure condition। आगे बात समझ में? 200 सेकेंड का मतलब हो गया, 200 सेकेंड का मतलब हो गया
इन्होंने हाफ लाइफ दे दी, कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 डिवाइड बाय कितना बेटा, रेट कांस्टेंट 3465 इंटू 10⁻⁻ कितना -6। मैं एक बार डिजिट देख लूँ एग्जैक्ट कि 3 पॉइंट तो नहीं है, नहीं यही वैल्यू है। आप जब कैलकुलेट करोगे तो टी हाफ कितना आ जाएगा बेटा जी, 200 सेकेंड। जब आप कैलकुलेट करोगे तो टी हाफ कितना आ जाएगा, 200 सेकंड। इसका मतलब ये लाइफ टाइम, ये हाफ लाइफ के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, इधर सुन। इनिशियली ये दोनों पिक्चर कितनी रही होगी बेटा, 0। इधर सुन ले, ये दोनों पिक्चर उस समय क्या रही होंगी, 0। मुझे बस इतनी सी बात बता, अगर मैं तुझसे पूछूं कि इसका हाफ लाइफ, तो इसका हाफ लाइफ कितना होगा बेटा, कंसंट्रेशन बिकम हाफ, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा 0.05, सही है। और जितना यहां होगा उतना ही यहां बढ़ेगा, उतना ही यहां बढ़ेगा। तो यहां कितना बढ़ेगा, 0.05, और ये कितना हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि जी 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है। कितने से मल्टीप्लाई कर रखी है, 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है। आई बात समझ में। मुझे बताओ इनिशियल मोल कितने थे, इनिशियल मोल रिएक्शन के अंदर इनिशियल मोल्स कितने थे, जल्दी बता। आप कहेंगे सर मोल्स थे इनिशियल 0.1, सही है। कितने थे, 0.1। मैं तुमसे पूछूं फाइनल मोल कितने हैं बेटा जी, तो सर फाइनल मोल्स का मतलब होता है, फाइनल मोल्स का मतलब होता है सर ये वाली बात प्लस ये वाली बात प्लस ये वाली बात, हाँ या ना। अरे हाँ, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये जरा कैलकुलेट करना बेटा जी, कितनी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू तो आ रही होगी 0.15, आ रही है नहीं आ रही, प्लस इसको आप लोग ऐड कर लो। ये ऐड करने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा, 0.2 वैल्यू आ जाएगी, 0.2 वैल्यू आ जाएगी। अरे बात समझ में आई या नहीं आई। ये हो गई तेरे पास क्या, फाइनल मोल। क्या हो गई, ये तुम्हारे पास फाइनल मोल्स हो गए। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये फाइनल मोल्स हैं बेटा, ये स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर रिलेटेड डेटा है, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा रिलेट कर रहा है, देख रहे हो। जिसने इक्विलिब्रियम कमजोरी से पढ़ा होगा उसके लिए दिक्कत आ रही होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स के अच्छे सवालों में दिक्कत आती है। इनिशियली मोल इतना है और बोल रहा है 20 सेकंड पर बताओ, मतलब हाफ लाइफ है। तो हाफ लाइफ कितनी होती है बेटा इसकी, 0.05। अगर ये 0.05 घटा है तो मतलब इसमें 0.05 बढ़ा होगा, और इसमें कितना बढ़ा होगा बेटा जी, 0.1 बढ़ा होगा। अरे गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गेम समझ में आ गया। इन दोनों को ऐड करो और इसको ऐड करो तो टोटल फाइनल मोल आ गए। इनिशियल कितने थे आपके पास, इनिशियल कितने थे आपके पास, 0.05। बोलो गेम समझ में आ गया। मतलब कंसर्न ये है कि फाइनल मोल तो ये रहा है, इनिशियल मोल कितने हैं, 0.1 आ गया। अब एक बात बताओ, इन्होंने बोला है प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है और ये गैसीय सिस्टम है, तो बताओ P = nRT पढ़ा है क्या, पढ़ा है नहीं पढ़ा। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट अगर कर दूं तो R तो अपने आप में ही कांस्टेंट है। तो क्या इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाई V है ना, क्या ये V है, तो मैं यहां लिख सकता हूं V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2, या मैं ये कह सकता हूं V इनिशियल V फाइनल Ni इनिशियल N फाइनल, हाँ या ना। तो V इनिशियल बाय V फाइनल, वॉल्यूम इनिशियल। और मुझे क्या निकालना है टेक्निकली, वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है बेटा जी, कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं वॉल्यूम अगर पता लगा लूँ तो मैं आई कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑल्सो, यस और नो। तो कैसे कैलकुलेट होगा बेटा, इनिशियली मोल कितने जरा बता। इनिशियल मोल है सर 0.1, फाइनली मोल कितने हो रहे हैं 0.2, और मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम इन्होंने कितना दे रखा है 2 लीटर। क्या मैं फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकता, 2 × 0.2 डिवाइड बाय 0.1, अर्थात आंसर बिकम 4 लीटर। वॉल्यूम कितना आ गया, 4 लीटर आ गया। अगर मेरे पास वॉल्यूम है, आर वी कैलकुलेट द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यस वी कैन कैलकुलेट। कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा जी, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल फाइनली ए के कितने रह गए 0.5, 0.05 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम जो कि 4 लीटर था। तो होल आंसर बिकम कितना 0.0125 कैपिटल एम ना पड़ा पल्ले। कितने बच्चों को हजम हो गया, रेज योर हैंड। देख लो भाई, आप ही के बीच में से डिफरेंशिएट हो रहा है कि आगे क्या होगा। दोबारा सुन लीजिए, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनो। वो कह रहा है इनिशियली 0.1 मोल थे ए के, कितने मोल थे 0.1। ये 0.1 मोल 200 सेकंड पर वैल्यू बतानी है तुझे। 200 सेकंड पर मैंने चेक कर लिया कि ये हाफ लाइफ है टेक्निकली,
तो हाफ लाइफ का मतलब इनिशियल फाइनली कितने मोल रह गए, ए के 0.05, तो कितने मोल बढ़ गए बी और सी के, वो कैलकुलेट हो गया। फाइनल मोल आ गए, इनिशियल मोल आ गए, इनिशियल वॉल्यूम है, वी कैन कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम बाय यूजिंग पी इक्वल टू एनआरटी वेयर प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड आर इज कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हो, V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, ठीक है अनुभव। इसके बाद यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम फाइनल, और आपके पास मोल फाइनल है एक है कितने 0.05 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 4, तो यहाँ से वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। गेम समझ में आया हो तो अच्छी बात, नहीं तो बाहर बताना, बहुत मतलब बड़ा पढ़ाता है आदमी, ठीक है, समझ में नहीं आता। गेम आ गया समझ में, आगे मूव करें, अच्छी बात है। अगला सवाल देखो, ये सही है, एक मुश्किल सवाल के बाद एक आसान सवाल मैंने डाल रखा है ताकि चीजें हजम होती रहें। कंसिडर द रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी प्लस सी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 1 मोल कैपिटल M and 20 minute time is required for completion of 20% of the reaction. If this is the rate value, calculate the half life. Half life you have to calculate. बता बेटा सक्षम, जुदार, अभिराज, मानस, प्रिशा, शेल्वी, सोनाली, विदित, tell me the right answer of this question. Do fast. जल्दी से इस सवाल का आंसर दे, मैं कर लो इसको, मैं घर दे दूं होमवर्क थोड़ा सा। क्या करना आप लोगों को, टी 20% लगाओगे, टी हाफ आपसे पूछा है, नहीं आया, कर लोगे? 50 मिनट आंसर आ रहा होगा कुछ बच्चों का, गलत आ रहा है बेटा, 50 आ रहा है तो हाँ 60 के आसपास आएगा, 62.13 मिनट इज द राइट आंसर। ऐसे सवालों को करने की एक ही विधि है, क्या कि आप पहले क्या निकाल लें, जो जो गिवन है वो निकालो। आपको टी 20% गिवन है ना बेटा, फॉर्मूला क्या होता है 2.303 डिवाइड बाय के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और 20 खर्च हो गई है, तो बची कितनी बेटा 80 डिवाइड बाय कितना निकालना है दोस्त, टी 50, अरे हाँ या ना, टी 50 कितना निकालना है बता जरा, सुन ले, 2.303 डिवाइड बाय के और लॉग 100 बाय 50 यानी कि लॉग 2 हो जाएगा। यार ये वैल्यू गिवन है बच्चा, ये कैंसिल हो गया, ये तुम्हें पता ही है, ये वैल्यू निकालनी है, क्या खत्म सवाल है, परेशान हो रहे हो बेकार में, इसमें हो जाएगा। बोलो सर फिर ये सब क्यों दे रखा है, ये सब क्यों दे रखा है, ये बस बताने के लिए कि आप बहक ना जाओ, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है बेटा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ तो लगभग उसी के बराबर आंसर है, तो नन ऑफ दीज नहीं लिखेंगे इसको, कुछ थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर है। सी आ रहा है, शाबाश। अगला सवाल ये रहा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको तो बता देना प्लीज, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। याद करो कुछ सर ने बताया था, एक गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। अगर मैं स्टाइकोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट देखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 माइनस 1 करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और नीचे क्या आना चाहिए 2, ऊपर 1 नीचे 2, ढूंढो, ऊपर 1 नीचे 2, समझ में आता है, ऊपर 1 नीचे 2 नहीं है, ऊपर 2 नीचे 2 नहीं है, ऊपर 2 नीचे 2 नहीं है, खत्म आंसर, हाँ या ना, मजा आ रहा है, रदर देन पूरा सॉल्व करना। इस टाइप की अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। अगला सवाल ये रहा, सानवी क्लियर है बेटा, ये सवाल है, ये अच्छा सवाल है भाई, जो करेगा अतिशय प्रिय। कह रहा है इतना परसेंट है कोई एक सबस्टांस, उसको डिकम्पोजिट किया गया है, समझ रहे हो, डिकम्पोजिशन का मतलब ही समझ जाओ बेटा, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बता, अरे नहीं कोई जरूरी नहीं है, ऑर्डर ही पूछा हुआ ना, मिली सेकेंड नहीं, कोई जरूरी नहीं है भाई, डिकम्पोजिशन समझ रहे हो, पता लगे डिकम्पोजिशन देखते ही ऑर्डर पूछा फर्स्ट ऑर्डर, फंस जाओगे। डिकम्पोजिशन इज कंज्यूम्ड इन 1 मिली सेकेंड, अच्छा मिली का मतलब समझते हो ना 10 की पावर -3, when the concentration is this and this millisecond when the concentration is this, find out the order of the reaction। बढ़िया सवाल, करो भाई, देखें कितने बच्चे सवाल का आंसर निकाल पाते हैं। समय अंतराल वही आपका 3 मिनट,
जल्दी कीजिए। सोच पाए भाई? चल कैसा आया क्रिश, आंसर बता। सक्षम आंसर आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा? सक्षम बहुत कम मैसेज करता है। क्रिश, क्रिश, सक्षम, सलोनी, टाइम के रेशियो से निकालना था। ठीक है, वो तो ठीक है यार, लेकिन इसका हाफ लाइफ कहाँ गिवन है मुझे ये बताओ तुम लोग। हाफ लाइफ कहाँ गिवन है? तुमने सीधा सीधा फॉर्मूला मार दिया। तुमने सोचा ये टी हाफ डिवाइड बाय टी हाफ, ये तो किया है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन A1 कंसंट्रेशन A2 की पावर कितना। आंसर तो सही है, आंसर तो इस सवाल का सही है, बाय डिफॉल्ट आया भाई, पर पता नहीं इसमें टी हाफ क्यों लगा रहे हो यार। टी हाफ जैसे कंपोजिशन कहाँ गिवन है बताओ, गिवन है क्या? हाँ 1 - n कर दे, इससे आंसर तो आएगा बेटा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा अगर सोचें तो क्या डेटा ऐसे ही आएगा? एक बात सुनना, सुनना जरा ध्यान से सुनो। है? उससे वैल्यू निकल रही है, उससे निकाले तो निकल जाएगी। हम लोग दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं, हम बेसिक फॉर्मूले को क्यों भूलें। एक बात बताओ, क्या हमने तुम्हें ऐसा पढ़ाया है डी ऑफ ए डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू के ए की पावर एन? हाँ या ना में जवाब दो। सही है? बोलो। अच्छा बताओ, कह रहा इतना परसेंट है इसका भी और इतना परसेंट है इस, कहाँ गया, इसका भी। ये बात सही है ना? बोलो। चलो चेंज देखते हैं। चेंज अगर मैं देखता हूं तो इसमें लगाता हूं ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में लगाता हूं तो ये वैल्यू आती है कितना, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.01 डिवाइड बाय कितना परसेंट है ना भाई, 100। और इसको डिवाइड करना है किससे बेटा जी? इसको डिवाइड करना है किससे? टाइम से। और टाइम कितना है बेटा जी मेरे पास इसके लिए? 1 मिलीसेकंड, यानी कि 10 की पावर -3। सही है? बोल दे, विच इज इक्वल टू के। और कंसंट्रेशन ए कितनी है बेटा जी? ए कंसंट्रेशन है 0.02 की पावर एन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? डिवाइड बाय दूसरी कंसंट्रेशन 0.04 है और मल्टीप्लाई बाय 0.01 का परसेंट है, इतना परसेंट, क्योंकि डिवाइड ही कर रहे हो तो परसेंटेज की मतलब समझ रहे हो ना, भावना ही अलग है। और इसका टाइम कितना है? इसका टाइम है 0.25 मिली, यानी कि 10 की पावर -3, विच इज इक्वल टू के 0.04 की पावर एन। सेक्शन समझ में आ रहा है बेटा? इस तरीके से देखेगा तो इस पर और अच्छी अप्रोच होगी। कैंसिल है? ये भी कैंसिल है? समझ रहे हो भावनाओं को या नहीं समझ पा रहे? ये इससे काटोगे तो ये 2 पे आ रहा है और ये पिक्चर ऊपर चली जाएगी। हाँ या ना? तो ये कितना बनेगा जरा देख के बता। 25 और ये बन जाएगा 8, ऊपर जाएगा ना 100 और 100 और ये वैल्यू क्या है 2, 200। तो 25 अट्ठे 200। नहीं समझ में आया? अरे खत्म बच्चों, ये वैल्यू मैंने 1/2 लिख रखी है और ये 0.25 है, तो 0.25 ये हो गई वैल्यू। इसको ऊपर ले जाएगा, इसको कहाँ ले जाएगा? ऊपर। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो नीचे आ जाएगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा। कितना आ जाएगा वैल्यू? ये वैल्यू आ जाएगी तेरे पास कितनी, या ऐसे कर ले, ये वैल्यू लिख दे कितनी 0.25 और ये वैल्यू लिख दे कितनी 2। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/2 की पावर n। इसको काटियो जरा, 8 पे कट चला गया, 1/8 इजिकल टू 1/2 की पावर n। अब बता n की वैल्यू कितनी रख दूं? 3। आंसर नहीं आई बात समझ में? पल्ले पड़ा? देखो लॉजिकल तो यही है, बाकी टी आपसे आंसर निकाल रहे हो तो तुम्हारी कुछ अनेक प्रकार की तुम्हें पावर आ चुकी है, कैसे भी आंसर निकाल रहे हो। आगे बात समझ में? चलो वो भी ठीक है, आंसर निकलने से मतलब है ना। चलो गेम आगे क्लियर? बोलो भाई। मान्या, प्रेशा, ऑनलाइन वाले बच्चे आज ढेर हैं बिल्कुल। ऑफलाइन को समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन तो बेचारे क्या करेंगे, है ना। घबराए ना बेटा, अड़े रहें बस। मैंने आपको बता दिया कोई भी पेपर होगा तो इस टाइप के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे, अगर पेपर बड़ा होगा तो। आप लोग खुश हो जाओ। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में निकालो जरा। ऑर्डर सेकंड, आंसर आ गया? अरे वाह मेरे लाल, इतना खतरनाक तरीके से पढ़ता है क्या?
चल 1 मिनट में आंसर बता इसका। 1 मिनट में आंसर बताओ भाई इसका। ऑर्डर क्या आ रहा है इसका, जल्दी बता। टी हाफ वाला फॉर्मूला लगा लो, अब तो लगा लो। जहाँ नहीं लगाना हो तो वहां लगा लेते हो, अब लगाओ जल्दी। डी आ रहा है, ठीक है क्रिश। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या देख रहे हो यार, इधर आओ। क्या फॉर्मूला बताया सर ने? टी हाफ पहले का डिवाइड बाय टी हाफ दूसरे का। और ये वैल्यू बराबर किसके हो जाती थी? ए नॉट पहले का, ए नॉट दूसरे का। यही तो होता है फॉर्मेशन। और इसकी पावर क्या आ जाती थी? 1 माइनस एल। चलो बताओ, डी इज द राइट आंसर। बताओ जरा, सबसे पहले इनिशियल टाइम कितना है बेटा जी? 2 आ रहे हैं ना, मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 120 आ जाएगा, हाँ है ना भाई? मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 120 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन पहली वाली कितनी है? 0.1, ये 0.2 की पावर 1 माइनस एन। काटोगे कितने पे जा रहा है? 4 पे। 4 वैल्यू कैसे आएगी बेटा जी? जब ये वैल्यू कितनी हो जाए? 3 हो जाए, तो 1 माइनस 3 यानी कि -2 पर इज द राइट आंसर। सबको आ गया होगा समझ में, खुश हो जाओ। ठीक है, ये डेटा आप लोगों को 100% क्लियर होना चाहिए। हाँ। अगला सवाल, एक मुश्किल एक आसान है ना? अरे वाह क्या सुंदर सवाल है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसको लगाओ काम खत्म। देखना जरा, कह रहे 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं ए एंड बी हैविंग हाफ लाइफ 50 मिनट। एक ए है, एक बी है। ए की हाफ लाइफ है मान लो 100, मान लो इसको 100 मान लो। ए को क्या मान लो बेटा? 100। इसकी हाफ लाइफ है, इसको 50 होने में 50 मिनट लगते हैं। फील कर पा रहे हो आप लोग? और दूसरा जो बी है, एक मिनट रुक जाओ, उसको 10 मिनट लगते हैं हाफ लाइफ में। अ फ्रेश सैंपल कंटेन द न्यूक्लियस ऑफ बी टू बी 8 टाइम ऑफ ए। अच्छा, 100 का 8 टाइम कितना हो जाएगा बेटा जी? 800। और इसका हाफ लाइफ कितना होगा बेटा जी? 400। कितना है बेटा जी? 10 मिनट। फील कर पाए आप लोग? फिर कह रहे हैं हाउ मच टाइम शुड सो दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स ऑफ ए बिकम डबल ऑफ बी। ए के न्यूक्लियाई जस्ट डबल हो जाए किससे? बी से। इसका मतलब ए की जो हाफ लाइफ थी 50, ये क्या हो जाए बेटा जी? डबल हो जाए बी के रिस्पेक्ट में। तो बी कितना होना चाहिए बेटा जी उस समय बताओ? 25 होना चाहिए ना? अरे खत्म बच्चों, ये डबल होना चाहिए इसका। समझ रहे हो ना भावनाओं को? नहीं समझ में आया? दोबारा अंग्रेजी पढ़ो, दोबारा पढ़ो। कह रहे हाउ मच टाइम शुड इलैप्स सो दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स ऑफ ए बिकम डबल ऑफ बी। ए के जो न्यूक्लाइड हैं वो बी की रिस्पेक्ट में क्या हो जाए? डबल हो जाए। और बात किसकी चल रही है बेटा? हाफ लाइफ की चल रही है, तो रिस्पेक्ट किसकी देनी पड़ेगी? हाफ लाइफ की देनी पड़ेगी। शब्द क्लियर, भावनाएं क्लियर, खत्म सवाल है। अब बताओ, इसको इतना तक घटाओगे 25 हो जाए, तो 10 के बाद अगला आ जाओ बेटा जी हाफ लाइफ 200, अगला हाफ लाइफ 100, अगला हाफ लाइफ 25 नहीं 50, और अगला हाफ लाइफ कितना बेटा जी? 25। जब चेक करो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, 1 2 3 4 5 50 मिनट। नहीं आंसर? क्या देख रहे हो? सही है ना? सवाल समझ में आया नहीं आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? रेज हैंड। कुछ तो बिल्कुल रो देंगे आज, घर जाते ही रो देंगे। चलो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जिस पेपर की आप लोग तैयारी कर रहे हो प्यारे बच्चों, वो एक जंग है, वो एक युद्ध है अपने आप से। उसको ऐसे नहीं जिया जाता कमजोरों की तरह। आपको अच्छे लेवल के सवाल पढ़ने ही पड़ेंगे। चलें आगे। क्या ए को 50 पे लाना था? 50 मिनट पहले 50 मिनट, लेकिन वो ए की तो 50 चाहिए, बी के रिस्पेक्ट में चाहिए ना। 8 टाइम ऑफ बी। चलें, तब फिर निकालना पड़ता। जैसे 10 है और 50 के 25 के बीच में, तो 10 डिवाइड बाय पर्टिकुलर
फिर 50 हो जाता, मतलब 10/2 5 मिनट हो जाता, 2.5 मिनट हो जाता। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगेगा इस पे कैसा मेथड लगाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड। सी नेक्स्ट, मेरे कुछ आंसर बता दे बहुत स्पीड में। पार्थ आंसर बता बेटे, क्या बताना आप लोग, समझ में आ रहा है इनमें से कौन सी बात सही है। कंपाउंड A + B react according to the following chemical equation, A + B convert into C, the rate of reaction is measured taking different concentration of A and B, which of the following by option regarding the rate law is correct? अच्छा सवाल, खत्म सवाल है, जल्दी बताओ। भाई आंसर बताओ जल्दी यार। गॉट इट। चलिए भैया, सभी का आंसर आ ही गया होगा इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत आसानी से सवाल का आंसर क्या है भी करा दूं इसको, समझ में आ गया। आपने क्या काम करना है, पहली और तीसरी इक्वेशन को डिवाइड कर लो। फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो देखो ये और ये कट लेगा, इसकी पावर मान लो अल्फा, इसकी पावर मान लो क्या बेटा जी, बीटा। तो ये 1/2 बन रहा होगा, और ये कितना बनना होगा बेटा जी, 1/2। तो आप समझ पा रहे हो कि इसकी पावर अल्फा है, तो अल्फा बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अल्फा बराबर 1 केवल इसमें है, और अल्फा बराबर 1 इसमें है, ठीक है। दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, किसको डिवाइड कर लें, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर लें। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो एक आ जाएगा 1/2 और की पावर बीटा, और ये आ जाएगा 1/4। अरे खत्म सवाल था यार, ये 2 आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। इसमें बेकार में आप लोगों ने इतना समय लगाया, बस समाप्ति को और है। आसान सवाल। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ अमोनिया convert into N2 plus thrice of H2, if the rate of disappearance of ammonia is given to you, ग्राम में गिवन है याद रखना, then rate of appearance of N2 will be। तो पहले क्या काम करोगे, रेट का फॉर्मूला लिख दो, -1/2 d of ammonia डिवाइड बाई dt, इट इज इक्वल टू 1/1 d of N2 डिवाइड बाई dt, इट इज इक्वल टू 1/3 d of H2 डिवाइड बाई dt। अब कह रहे हैं अमोनिया इतने ग्राम है, इसका मतलब भैया ये मास गिवन है, और मास से कंसंट्रेशन निकालने की क्या विधि है बताओ जरा। ये वैल्यू गिवन है आप लोगों को, है ना। तो आप ऐसे देखो, -d ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय dt को निकालने का, बेटा मोल्स कितने हैं, बेटा मोल्स निकालने पड़ेंगे कि नहीं निकालने पड़ेंगे, अमोनिया के वेट गिवन है तो मोल्स आ गया। और वॉल्यूम कितना भाई, वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, नहीं तो ठीक है, मोल्स का भी तो रेशो होता है, और डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, ये टेक्निकली मोल्स की कंसंट्रेशन ही गिवन है। ये वैल्यू आप लोगों को गिवन है कितनी, ये वैल्यू गिवन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना बेटा, जल्दी बता, 0.1। अगर ये 0.1 गिवन है तो आई कैन कैलकुलेट द रेट टेक्निकली। तो रेट कितना आ जाएगा बता, रेट इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.05, हाँ है ना। तो अगर आपके पास 0.05 रेट है और आपसे क्या पूछ रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ N2, N2 कौन है बेटा, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही d ऑफ N2 डिवाइड बाई dt आ रहा होगा कितना, 0.05। लेकिन याद रहे ये तो मोल की टर्म में आया है, तुम्हें क्या चाहिए, मास की टर्म में। तो इसके मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28। नाउ यू आर विद योर राइट आंसर, हाँ है ना। बोल दो भाई, आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नहीं 1.4 सी आंसर आना चाहिए। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अगला सवाल, इन ए पर्टिकुलर केस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, आ गया वो सवाल। इन ए केस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ द फॉलोइंग सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, किसको फॉलो कर रहा है बेटा जी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेस टू 4 टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर इन 24 मिनट। What will be the generation time
ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2 कैपिटल एम। शब्द समझ में आ रहे हैं आपको? टी एन एथ ऑर्डर का फॉर्मूला याद है? क्या था फॉर्मूला? याद करो, 1/n-1 के 1/a की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1। से यस और नो। अब मुद्दे की बात यह है, यहां पर n कौन है? सेकंड ऑर्डर। तो t का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2-1 यानी कि 1/k। ये कितना हो जाएगा बेटा जी? 1/a माइनस 1/a0। हाँ या ना? अब इसके दो फॉर्मुलेशन बन जाएंगे। कैसे? इक्वेशन 1 कैसे बनेगी? कह रहे हैं 4 टाइम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1, यानी कि 24 मिनट में 1/k है। चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा तू। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक थोड़ी है, ये तो nth ऑर्डर काइनेटिक है। क्या है? nth ऑर्डर। और क्या पूछा है? डिक्रीज पूछा है। बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज के रिस्पेक्ट में डिक्रीज वैल्यू पूछ रहे हैं, राइट? जनरेशन ऑफ टाइम सी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता जल्दी से। ये वैल्यू कितनी लिखो बेटा? इनिशियली 4 टाइम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ। अच्छा, अगर ये 1 है तो ये 4 टाइम होगी कि नहीं होगी? बोलो। तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी? 1। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से बताओ, निकालने की कोशिश करना है एक बार। इसको निकालने की कोशिश करो जल्दी से। इस टाइप से 2 इक्वेशन बनाइए। हाँ जी, नहीं उल्टा नहीं करेंगे। अच्छा, ये वैल्यू कितनी उल्टा करनी है ना? हाँ, एक एक वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1/, बिल्कुल सही कह रहा है, उल्टा करना पड़ेगा। इस वैल्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ लगाना पड़ेगा a0 और यहाँ लगाना पड़ेगा क्या बेटा जी? अब ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी बता? ये हो जाएगी 1/1 और ये वैल्यू हो जाएगी 1/4। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी? ये आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी वैल्यू मेरे पास कितनी? दूसरा कितना मिनट है? नहीं, दूसरा तो निकालना है टाइम। 1/k। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बता? इनिशियल कितनी है? 2, और ये वैल्यू तो 4 थी। तो इक्वेशन नंबर 2 ये रही, इक्वेशन नंबर 1 ये रही। दोनों को डिवाइड करो, आंसर निकालना। 24/t इज इक्वल टू, करना कैलकुलेट करना इसको। 4 - 1 3/4। तो ये आ रहा है ऊपर वाला। नीचे वाला कितना आ रहा है? ये 3/8 आ रहा है। हाँ या ना? नहीं, 3/8 क्यों आएगा? है? नहीं, ये वाली वैल्यू कैसे निकाली इसने? 4 है ना ये? क्या हो गया? ये वाला नहीं, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है ना? नहीं, ये तो कह रहा है ना 4। अच्छा अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू देखना जरा, सही है भाई? चेक करना एक बार। नहीं, ये गलत आ रहा है, गलत गलत। यहाँ वैल्यू 4 ही आ रही है। सुनो एक बार, चेक करने दो, चेक करने दो एक बार। सुनो भाई, कह रहा व्हाट विल बी द जनरेशन टाइम ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2m। इनिशियल कंसंट्रेशन पहले कितनी ली थी हम लोगों ने? 1। अब क्या लेनी है? 2। ये तो वैल्यू वही रहेगी ना बेटा 4। इसको 8 क्यों करा रहा है? तो यहां से जरा चेक करके बता, एलसीएम लिया तूने कितना? 4 ले ले। जब एलसीएम तू 4 ले लेगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी? 1/4 आ जाएगी। यहां से कट लेगा तो 3 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 मिनट। है आंसर? समझ में आया नहीं है भाई? जैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ का फॉर्मूला आएगा, जहां A0 है वहां A कर देना, जहां A है वहां क्या कर देना बेटा जी? शाबाश, बिल्कुल सही है, सक्षम। हो गया? कर लोगे? घर जाके ऐसे सवालों को कृपया करके करें। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। कह रहे हैं द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन इन ए केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद ए सिंगल रिएक्टेंट। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी T½ दे रखा है आप लोगों को कितना? 40 मिनट। T3/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को? 360 मिनट। निकालो बेटा, जल्दी निकालो।
ये होमवर्क दे दूं, कर लोगे? तरीका बता दूं? क्या करना चाहिए सोचिए। ऑर्डर निकालना है आप लोगों को। अच्छा, T3/4 को T½ की टर्म में लिखेगा तो कितनी वैल्यू आएगी भाई, ये सोचो। कितनी वैल्यू आएगी? T3/4 को T½ की टर्म में लिखेगा तो कितनी वैल्यू आएगी, वो सोचना। T½ इंटू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 मिनट इसमें से और घटा दे भाई। वैल्यू कितनी आई है टेक्निकली तेरे पास? 360 है ना। 360 में से घटा दे 40, T½ 320 आ जाएगी। तो T½ आ गया ना इसकी रिस्पेक्ट में, तो 320 आ गया। और दूसरी की कंसंट्रेशन को क्या कर देगा? हाफ कर देगा, तो 2 की पावर में आ जाएगा वो। सी आ रहा है, सी आ रहा है। बहुत बढ़िया सक्षम, बहुत बढ़िया। कैसे करा सक्षम, जरा बता। इस सवाल को कैसे किया बेटा, बता। जल्दी बताओ। हाफ लाइफ कन्वर्ट लिया 75 को, बहुत बढ़िया। 75 का हाफ लाइफ कन्वर्ट कितना हो जाता है बेटा जी? T½ इंटू, तो मतलब क्या कहना चाह रहा है? 80। 75 इंटू T½ इंटू 2 का मतलब हो गया बेटा जी, T½ की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 40। और ये वैल्यू कितनी है बेटा? 360। तो 360 माइनस 40, वैल्यू कितनी आ गई? 320। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको। T½ की वैल्यू कितनी नजर आ रही है तुझे? 40। और ये वैल्यू तुझे इसमें से माइनस कर दी, तो कितनी बटी बेटा जी? 320। और ये वैल्यू आ जाएगी तेरे पास। समय कितना है, सॉरी कंसंट्रेशन कितना है? पहले मान ले A0, और ये A0/2 की पावर 1 - n। सही है। यहाँ से आप कैंसिल करके इस सवाल का आंसर लिखने की कोशिश करो। बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से करो। वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी? 4 ही आ जाएगी। 1/8 = 2 की पावर 1 - n। तो वैल्यू बनेगी बेटा जी क्या? 4। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। स्वान समझ में आया नहीं आया? 75 को मैंने कन्वर्ट कर लिया है T½ की टर्म में, बस और कुछ नहीं है। 75 को मैंने T½ की टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। और ये वाली ट्रिक हम लोगों ने पहले यूज की थी, जहां से अच्छे लेवल के सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। चलो इस सवाल का आंसर बताने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा, सोचो ना। ये HRT है, इससे भी ज्यादा HRT लोगे ना। इसके बाद 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे सवाल नहीं बनता, घबराओ ना। नहीं अभी तो अपने पास तो है 1-2। अच्छा नहीं है, अंतिम सवाल है। खप गए बिल्कुल तुम लोग हैं। अरे नहीं सर, छोड़ दो सर। अरे नहीं भाई, टेंशन ना लो, मस्ती से पढ़ाई करते रहो। ये मस्ती कहाँ है सर है? चलो भाई जल्दी बच्चों आंसर बताओ यार, इतना समय लगाओगे तो हो गया काम। इस ग्राफ को देखकर बताओ ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, और बस फिर फॉर्मूला लगाओ। मैं करा दूं भाई? गलत ऑप्शन, गलत है। कोई और बच्चा आंसर दे पा रहा है? सक्षम खुल जा बेटा। सक्षम कह रहा है सर आज हालत खराब कर दी आपने। क्रिश बोर्ड भी बोलने लगा। चलो काउंटडाउन खत्म। वंशिका हुआ बेटा? देखो सवाल तो दमदार है भैया, ठीक है, सीख लो। क्या पता समय आने पर इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़े। भैया बहुत ध्यान से सुनना,
नहीं सर हो रहा है, सब हो रहा है, गुड। चल इधर देख सक्षम, बहुत ध्यान से देख, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से सुनना है इसको। सोचो जरा ध्यान से, सीखने की कोशिश करो, सुन ले, सुनने की कोशिश करो भाई सभी। इस सवाल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये 2 देखते ही समझ में आ गया कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो देखो भैया, ऐसे समझाया था तुम्हारे सर ने, क्या ऐसे समझाया था, सुन लो। टी हाफ इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n-1। अगर कंसंट्रेशन की पावर 2 आ रही है तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी रही होगी, 3। पहली बात तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, और अगर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला है ही, t इजिकल टू 1/n-1 के, यानी कि कितना के आ जाएगा, 2k, ब्रैकेट 1/a की पावर कितना लिखना पड़ेगा बता जरा, की पावर 2 माइनस 1/a0 की पावर 2। शब्द समझ में आ गए होंगे सर के, बोलो भाई। इस 2k को मैं इधर ले जाऊं तो ये कितनी पिक्चर बन जाएगी, विच इज इक्वल टू वॉट, 1/a² माइनस 1/a0 का स्क्वायर। सही है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। मैं इस पूरी टर्म को क्या मान लूं सक्षम बता, इस पूरी टर्म को अगर मैं y मान लूं, क्योंकि y इंटरसेप्ट पर ही है, y एक्सिस पर ही है, तो मैं इसको क्या मान लूं, देखो जरा ध्यान से सुनो भाई। लेट 1/a² इजिकल टू y एंड t इजिकल टू x। मर्जी है मेरी, क्योंकि सर मुझे टाइम x एक्सिस पर दिख रहा है और दूसरी पिक्चर किस पे दिख रही है पलक, y एक्सिस पर दिख रही है, ठीक है। नहीं ये तो नहीं है आंसर, जरा ध्यान से सुन लो, सुन लो पहले ध्यान से, एक गड़बड़ करिए छोटी सी, तूने यहाँ मिनट देख रहा है, पूछा सेकंड में, ठीक है। इधर आ बच्चे, ये 1/a² इजिकल टू y ले लिया मैंने और t इजिकल टू x लिख दिया। अच्छा इसी इक्वेशन को बदलता हूँ, देखो क्या ये 2kx हो गई और क्या ये y हो गया, क्या ये 1/a0 का स्क्वायर हो गया, हाँ या ना में जवाब दे बेटा अनुभव। अब मुझे बता, अगर मुझे y निकालना है तो y कैसे निकालूंगा, इस पिक्चर को इधर लाना पड़ेगा, यानी कि 2kx प्लस 1/a0 की पावर 2। सही है गलत है, अगर ये बात सही है तो क्या मैं y इजिकल टू mx लिख सकता हूं दोस्त, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता जरा, 2k, और c कितना हो जाएगा, c तो ये है ही, अर्थात तो m बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 2k, और m बराबर हमें तो पहले ही दे रखा है कि भैया स्लोप कितना है 0.4, बाकी इन्होंने यहां भी दे रखा है tan थीटा बराबर 0.4, तो ये पिक्चर कितनी आ जाएगी 0.4। तो हेयर आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k विच इज 0.2। यहां तक कोई दुख दर्द किसी बच्चे को, ये बात आ गई समझ में। अब मुद्दे की बात है, इससे आई कैन कैलकुलेट कंसंट्रेशन, अरे हाँ या ना, जरा बताओ 1/a0 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है इन्होंने, 4 के। भाई 1/a0 की वैल्यू को किसके बराबर लिख रखा है इन्होंने, 1/a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बताओ जरा, यहां लिख देता हूं 1/a0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बताओ जरा इसमें a0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, यानी कि कितनी 0.2। अरे शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये डेटा क्लियर है 100%। तो ये आगे तेरे पास कंसंट्रेशन, बहुत सुंदर। अच्छा ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का बता, सर ऑर्डर है थर्ड, तो R इजिकल टू K कंसंट्रेशन की पावर 3। अच्छा K की वैल्यू कितनी है बच्चा बता,